जातिवादी जो मानसिकता तुम्हारे दिमाग में, जो आरएसएस का कीड़ा भरा हुआ है, तुम्हारे पैंट को उतार कर देखा जाए तो नीचे खाकी नेकर निकलेगा। और तुमने स्वयं भी कहा है कि मैं आरएसएस का व्यक्ति रहा हूं। ये तुम्हारा दोहरा चरित्र इस बात के लिए संदेह करता है कि आप न डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, न महर्षि वाल्मीकि को मानते हैं। यदि आज से कुछ साल पहले संदीप वाल्मीकि ने कहा तो संदीप वाल्मीकि को आपने एक झटके में बाहर निकाल दिया, और राजेंद्र पाल ने कहा तो आपने राजेंद्र पाल को भी निकाल दिया, या उन्होंने अपनी स्वेच्छा से दिया हो तो पता नहीं, उनको कोठी खाली करने के लिए आदेश आ गया। डॉक्टर अंबेडकर का फोटो कार्यालय में लगाते हो, डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध करते हो, वाल्मीकि जयंती पर जाते हो, वाल्मीकि लोगों के पैर धोते हो, घर में खाना खिलाते हो, और वाल्मीकि लोगों को आप अपनी पार्टी से निकाल देते हो, पद से निकाल देते हो, मंत्री पद खत्म कर देते हो। आप केवल फोटो लगाएंगे, अंबेडकर को नहीं मानोगे, वाल्मीकि जयंती पे जाओगे, वाल्मीकि लोगों को सत्ता में भागीदारी नहीं लेने दोगे। ये आपका दोहरा चरित्र इस बात को साबित करता है कि आप डॉक्टर अंबेडकर के एक शब्द को भी नहीं मानते। केवल आप इमोशनल, भावनात्मक इस भोले भाले समाज का, अंबेडकर वादियों का शोषण करना चाहते हो। और आप यदि अंबेडकर को मानते हो तो 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध मत करो, और अंबेडकर भवन पर आकर 22 प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करो। 22 प्रतिज्ञाओं को जो मानता है वही अंबेडकरवादी हो सकता है। अंबेडकर केवल 14 अप्रैल पर आकर पार्लियामेंट में जो फूल चढ़ाते हैं, वो सारे के सारे ढोंगी लोग हैं, सारे के सारे झूठ बोलते हैं। उनके अंदर कहीं अंबेडकरवाद नहीं। वो फोटो लगाकर केवल अंबेडकरवादियों के वोटों को लूटना चाहते हैं। वाल्मीकि का फोटो लगाकर वाल्मीकियों का वोट लूटना चाहते हैं। आपने अंबेडकर फोटो लगा दिया तो आपने अंबेडकरवादियों का वोट ले लिया, और झाड़ू दिखा दिया तो सारे वाल्मीकियों का वोट ले लिया। अब झाड़ू दिखाना और अंबेडकर फोटो का लगाना ये बंद करो, बहुत चल गया। ये आपका आखिरी है। आपने राजेंद्र पाल को हटाया है, और हम आपको आने वाले समय में हर पद से हटाएंगे। मुख्यमंत्री के पद से हटाएंगे, हर मंत्री को हटाएंगे, तुम्हारे सारे एमएलए को हटाएंगे। तुमने 11 एमएलए पर भी इतना दबाव डाल दिया है कि राजेंद्र पाल के बारे में कुछ मत बोलना, राजेंद्र पाल से मिलना नहीं, राजेंद्र पाल के यहाँ जाना नहीं। जब सिसोदिया की कोई प्रॉब्लम आती है तो भागे चले जाते हो प्यारे। जैन जब जेल में जाता है तो जैन के बारे में प्रेस मीडिया में लगातार बोलते हो। लेकिन इस राजेंद्र पाल ने कौन सी खता कर दी जो आपने एक शब्द नहीं बोला। उस इतने बड़े आदमी को, वकील भी है वो, ईमानदार आदमी है, उसे थाने में लाकर उसे प्रताड़ित किया गया। मारा तो नहीं गया, लेकिन थाने में बुलाना भी मानसिक प्रताड़ना है। 3.5 घंटे तक बिठाए रखा और तुमने एक शब्द नहीं बोला। इससे ये प्रतीत होता है डॉक्टर अंबेडकर वादियों का वोट तो अच्छा लगता है, वाल्मीकि लोगों का वोट तो अच्छा लगता है, लेकिन तुमको उस समाज का व्यक्ति, उस समाज का आदमी बिल्कुल पसंद नहीं लगता। केजरीवाल साहब के मैंने YouTube पर 2-3 स्टेटमेंट सुने हैं। एक जगह वो अंबेडकरवादियों को राक्षस बता रहे हैं, नीच बता रहे हैं, और उनका संहार करने के लिए वो बोल रहे हैं कि मेरा जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ था। वो भी एक बतौलेबाज हैं, और वो भी लच्छेदार बातों में
इस दलित शोषित पीड़ित लोगों को उलझा रहे हैं और वो जो राजेंद्र पाल का जो इस्तीफा हुआ है उस पर भी एक दिन उन्होंने वाइट दी है और बहुत ज़ोर से नारा लगाया है कि जो देवी देवताओं का विरोध करेगा और किसी और का विरोध करेगा, मेरा अपमान कर लो लेकिन मैं इनका अपमान सहन नहीं कर पाऊंगा। केजरीवाल जी, राजेंद्र पाल ने कोई भी किसी का देवी देवता का अपमान न किया। एक बात तो ये आपकी ठीक से समझ में आ जाना चाहिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो। दूसरा, राजेंद्र पाल ने किसी भी देवी देवता को अपमानित नहीं किया, न राम को, न कृष्ण को, न विष्णु को, न महेश को, न गणपति को। उन्होंने नहीं, राजरतन ने, डॉक्टर अंबेडकर के पौत्र ने वो 22 प्रतिज्ञाएं 14 अक्टूबर को अंबेडकर भवन पर दी जो 1956 में, आज से 38 साल पहले डॉक्टर अंबेडकर ने दी। और वो प्रतिज्ञाएं 17 में वॉल्यूम में भी हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से छपा है और जो 40वां वॉल्यूम छपा है उसमें भी हैं। और उसके साथ साथ दीक्षा भूमि पर, नागपुर की पर भी वो 22 प्रतिज्ञाएं पत्थर में खुदी हुई हैं और वहां पर गडकरी, फडणवीस और तमाम जो आरएसएस के लीडर हैं वो भी आते हैं, उनके सामने दी जाती हैं, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। केवल ये राजेंद्र पाल को राजनीति का बकरी का बकराया बनाया जा रहा है। राजेंद्र पाल का उसमें कोई खफा नहीं है। अब देखेंगे, आ रहे हैं इलेक्शन, अब आ रहे हैं पार्षद के इलेक्शन, आ रहे हैं एमसीडी के इलेक्शन, हो रहा है इलेक्शन आपका गुजरात में, हो रहा है इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में। देखें आपका आदमी कैसे जीतता है। मैं तमाम देश के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं गुजरात के लोगों से, अम्बेडकरवादियों से कहना चाहता हूं, वो शपथ लें बाबा साहब की कि एक आदमी भी केजरीवाल को वोट नहीं करेगा जो 22 प्रतिज्ञाओं को और बाबा साहब को मानता है। और दिल्ली के लोगों से भी निवेदन करता हूं, जब तक हमारे राजेंद्र पाल को पुनः मंत्री नहीं बनाया जाता तब तक हम लोग इस आंदोलन को चलाते रहेंगे। सारे भारतवर्ष में हम तुम्हारा घूम घूम कर इस बात का प्रचार करेंगे, आप अम्बेडकरवादी नहीं हो, अम्बेडकरवादी होने का ढोंग करते हो, आप अम्बेडकरवादी नहीं हो, केवल कार्यालय में फोटो लगाकर अम्बेडकरवादियों का इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हो। तुम वाल्मीकि को भी नहीं मानते हो, वाल्मीकि लोगों को भी झाड़ू दिखाकर मेरा यहाँ के तमाम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और तमाम लोगों से निवेदन है कि आप लोग अब सावधान हो जाओ, जाग जाओ, पहचान जाओ। ये केजरीवाल भी एक जैसे शेर की खाल में आदमी होता है, वैसे ही ये भी आम पार्टी के रूप में दूसरा आरएसएस का रूप है। ये छुपा रूप है, ये गोपनीय रूप है, ये गुप्त रूप है, ये पक्का आरएसएस का आदमी है। जो आदमी ये कहता है कि मैं इनकी बेइज्जती नहीं सहन करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हम लोगों को आप राक्षस बता रहे हो, हम लोगों को शूद्र बता रहे हो, हम लोगों को नीच बता रहे हो। राक्षस का मतलब नीच होता है। हम राक्षस का वोट क्यों लेते हो? राक्षस तो डॉक्टर अंबेडकर भी थे तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे विचारों के अनुसार। उनका सारे कार्यालयों में फोटो क्यों लगाते हो? वो भी तो हमारे खून थे, वो भी तो हमारे बाबा थे, वो भी तो हमारे ग्रैंडफादर थे, वो भी तो हमारे गॉडफादर थे। उनका फोटो क्यों लगाते हो? आप
इस समाज को राक्षस नहीं बता रहे हैं, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को तमाम राक्षस बता रहे हैं। आने दो समय, हम तुमको बचाएंगे कि ये राक्षस क्या हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग, ये जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति है। ये हम तो सोच रहे थे कि ये आदमी आरएसएस से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ये एक ही चीज़ हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में अपना कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया बीजेपी को जिताने के लिए, लेकिन वहाँ पर ये पूरा का पूरा लड़ रहा है। इसमें और बीजेपी में कोई खास अंतर नहीं है। मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहूँगा कि आप लोग भूल कर भी इस पार्टी को वोट मत देना। आम आदमी पार्टी के लोग गुमराह कर रहे हैं। ये पता नहीं लग रहा है कि अंबेडकरवादी हैं, कि वाल्मीकिवादी हैं, कि छुआछूतवादी हैं, कि ऊंच नीचवादी हैं, कि वर्ण व्यवस्थावादी हैं, क्या हैं। और वो सब पता लग रहा है संदीप वाल्मीकि को हटाकर और राजेंद्र पाल को हटाकर। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप होशियार हो जाओ, आप जान जाओ इनकी राजनीतिक फंडों को, राजनीतिक चीज़ों को, तभी आपका कल्याण होगा। ये इसको देकर आपका कोई कल्याण नहीं होगा।